दोस्तों, इजराइल के लड़ाके सोल्जर्स कहलाते हैं और फिलिस्तीन के लड़ाके आतंकवादी। जी हाँ, सच सुना आपने। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बाद, जंग के बाद दुनिया में और हमारे मुल्क में जो परसेप्शन बना है वो लगभग यही बना है। इजराइल के लड़ाके तो सोल्जर्स हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लड़ाके आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस नाचीज़ की हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि इजराइल के लड़ाके सोल्जर्स हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लड़ाके आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। इजराइल पर हमला करने के बाद आज पूरी दुनिया में यही परसेप्शन बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन के बैनर तले यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया गया। और जब यहूदी फिलिस्तीन में आ रहे थे, पहुंच रहे थे, तो वो भूखे थे, नंगे थे, उनके पैरों पर चप्पल नहीं थी, जूते नहीं थे और तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं था। उन भूखे नंगे यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने शरण दिया, उनको खाना दिया, उनको रहने के लिए ज़मीन दी, उनकी मदद की। धीरे धीरे दुनिया के कुछ मुल्क, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोगों ने इन यहूदियों की मदद की, पैसे से मदद की, इन्हें फ़िलिस्तीन में बसने के लिए इनकी भरपूर मदद की। इसके बाद धीरे धीरे इन्हें हथियार सप्लाई करने लगे, इन्हें मिसाइलें दी, यहूदियों को मिसाइलें दी, बॉम्ब्स दिए, और फिर इजराइल इन्हीं बॉम्ब्स का, इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल मासूम फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ करने लगा। लगभग 70 सालों में कई बार फ़िलिस्तीनियों पर बम गिराए, मासूम बच्चों का कत्ल किया, औरतों को कत्ल किया। दोस्तों, आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, फोटोज़ देखे होंगे, रोते बिलखते फ़िलिस्तीनियों की, अस्पताल के दर्द की तरफ भागते हुए फ़िलिस्तीनियों की, मासूम बच्चों को गोद में लिए, जख्मी बच्चे को गोद में लिए भागते हुए फ़िलिस्तीनियों की। आपको किसी भी इजरायली बच्चे की कत्ल करने की तस्वीर नहीं दिखेगी, कोई वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी फ़िलिस्तीन के लड़ाके उनके बच्चों का कत्ल करते हुए माने जाएंगे, औरतों के साथ आबरूरेजी करते हुए माने जाएंगे, वो आतंक फैलाते हुए नजर आएंगे, ऐसा बताया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश में भी एक ट्रेंड चल रहा है, स्टैंड विद इजराइल। कुछ नफरती चिंटू हैं जो स्टैंड विद इजराइल का ट्रेंड चला रहे हैं। इसके पीछे दोस्तों दो कारण हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला कारण ये है कि जो नफरती चिंटुओं की जो उपज है, इनकी जो पैदाइश है ना, वो ऐसे ही लोगों से है। जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो इनके आका लोग भी स्टैंड विद अंग्रेज थे और स्टैंड विद अंग्रेज का लेटर लिखा करते थे, स्टैंड विद अंग्रेज का ट्रेंड चलाया करते थे। जो आज के नफरती चिंटू जो स्टैंड विद इजराइल का जो ट्रेंड चला रहे हैं, वो इन्हीं की असल में उपज है, इन्हीं की पैदाइश है, इनकी असल में कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, ये मुसलमानों से नफरत का नतीजा है। इनके आकाओं ने इनके दिलों में, इनके दिमाग पर मुसलमानों से इतनी नफरत भर दी है, इतनी नफरत भर दी है कि इनको कुछ भी नहीं दिखता, इनको हक बात हजम ही नहीं होती, इनको सत्य हजम ही नहीं होता। इसलिए ये पिल पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं अपनी अंधभक्ति में, और इसी का नतीजा है कि ये स्टैंड विद इजराइल का ट्रेंड चला रहे हैं। दूसरी, तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगा, जैसे ही फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल में घुस करके इजराइल के साथ जंग शुरू की और बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इजराइल के साथ खड़े होते नजर आए, उसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, फिर दूसरा नाम आता है ब्रिटेन का, फिर नाम आता है फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, और उसके बाद हमारे साहेब भी इजराइल के साथ खड़े होते नजर आए। उन्होंने भी ट्वीट करके इजराइल का साथ देने की बात कही, इजराइल के साथ होने की बात कही। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है और क्यों इन्होंने फिलिस्तीन की उस कत्ले आम पर अपनी आंख बंद कर रखी है और स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। उसकी वजह है दोस्तों, जो आज यहूदी मुल्क इजराइल का जो अस्तित्व है ना, वो इन्हीं 4-5 मुल्कों की देन है। इनका सैकड़ों साल से यही प्लान रहा है कि फिलिस्तीन में एक यहूदी मुल्क बसाया जाए। जब उस्मानिया सल्तनत थी और फिलिस्तीन उस्मानिया सल्तनत के अंदर में आता था, और जब तक उस्मानिया सल्तनत रही तब तक इनकी हिम्मत नहीं हो सकी, लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया सल्तनत का पतन हुआ, इन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और इन्हीं लोगों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे मुल्कों ने ही यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया। तो ये चाहे इजराइल कितना भी जुल्म ढाले फिलिस्तीनियों पर, कितना भी उन पर बम गिरा ले, उन पर मिसाइलें गिरा ले, ये स्टैंड विद इजराइल ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाता है कोई भी मुल्क, तो यही 4-5 मुल्क हमेशा इजराइल के साथ खड़े होते नजर आते हैं।
ये इजराइल के सपोर्ट में वोट करते हैं, और जब उससे भी बात नहीं करती तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को डिसमिस कर देते हैं। तो जब भी फिलिस्तीन और इजराइल का मसला सामने आएगा, उनमें जंग होगी, यही सारे मुल्क हमास को, फिलिस्तीनियों को आतंकवादी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल के बारे में क्या कहेंगे कि हर मुल्क को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, इसलिए अगर इजराइल मासूम बच्चों पर बम गिरा रहा है, औरतों पर बम गिरा रहा है, मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, तो वो सही कर रहा है। दोस्तों, पिछले 70 सालों से यही चलता आ रहा है, तो इनका ये क्लियर स्टैंड है। और जब भी मुस्लिम कंट्रीज से, खासतौर पर मिडिल ईस्ट से, अगर कोई एक मजबूत लीडर उभर करके आता है, तो ये सारे लोग मिल करके उस पर पिल पड़ते हैं, उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। एक बार फिर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। दोस्तों, याद होगा कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई सबसे पावरफुल नेता माना जाता था 70 के दशक में, तो वो शाह फैसल थे, सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल। लेकिन उनकी भी हत्या करा दी गई साजिश के साथ। शाह फैसल के बाद अगर कोई ताकतवर नेता था मिडिल ईस्ट में, तो वो था सद्दाम हुसैन। कैसे प्रोपोगेंडा किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, केमिकल वेपन्स हैं, अगर उसको नेस्तो नाबूद नहीं किया गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और ऐसे करके इतनी बमबारी की गई अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा इराकी युद्ध में, कि उसमें लाखों इराकी मासूम बच्चे, औरतें मारे गए और मिला कुछ नहीं। ये इनके खून में है, मुसलमानों से नफरत और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा। इसलिए सारे मुल्क इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान अच्छी तरीके से याद है। वो वीडियो अभी भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि हम तो फ़िलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल को फ़िलिस्तीन का अवैध कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, अटल जी ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इससे परे थोड़ा आगे बढ़ करके कदम ले रहे हैं और वो इजराइल के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में की थी, कि इजराइल के लड़ाके सोल्जर्स हैं और फिलिस्तीन के लड़ाके आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। यही परसेप्शन दुनिया में ट्रेंड हो रहा है और यही परसेप्शन दुनिया में चलाया जा रहा है, हमारे देश में नफरती चिंटुओं द्वारा और पूरी दुनिया में विदेशी मीडिया और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्कों द्वारा। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस नाच चीज़ की सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो, सच को सामने लाने वाला ये शो द लायर, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरे इस शो को देखकर आपके अंदर सच को हजम करने की क्षमता जरूर पैदा होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। हैव अ नाइस डे।